दोस्तों, भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर देने की दिशा में एक कदम और बढ़ा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने की वकालत दुनिया के कई देश कर रहे हैं। अब इस सूची में ब्रिटेन का भी नाम जुड़ गया है। जी हां दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इम्प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कोई भी अपडेट आपके लिए लाए तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने के लिए अपना समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव जरूरी है। स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए और इसे काम करने वाला होना चाहिए, न कि राजनीति की वजह से पंगु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाए और साथ ही ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का समर्थन दिया था। अपने संबोधन में इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है और जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। भारत विकासशील देशों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। फिलहाल यूएनएससी में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य और 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 79वें सत्र में ऐलान किया कि उनका देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में है। अब ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर में भी इस बात का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व वाला निकाय बनना चाहिए। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद को बदलना होगा ताकि वह एक अधिक प्रतिनिधित्व वाला निकाय बन सके। हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में और निर्वाचित सदस्यों के लिए और ज्यादा सीटें देखना चाहते हैं। मैक्रों की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण के कुछ दिनों बाद आई है। पीएम मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में जोर देकर कहा था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए संस्थानों में सुधार जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रासंगिकता की कुंजी सुधार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को वीटो पावर मिला हुआ है, जो उन्हें बेहद ताकतवर बनाता है। 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। परिषद के मुख्य कामों में संघर्षों की जांच करना, शांति स्थापना अभियान चलाना और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। यह वैश्विक संकटों और संघर्षों से निपटने में अहम भूमिका निभाता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक जरूरी संस्था बनाता है। हालांकि सुरक्षा परिषद बदलते वक्त के साथ कदम ताल करने में नाकाम दिखा है। स्थायी सदस्यों में न तो अफ्रीका का कोई सदस्य है और न ही दुनिया में सबसे आबादी वाले भारत तक को जगह नहीं मिली है। अमेरिका के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क भी इस पर हैरानी जता चुके हैं कि भारत को अब तक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिली है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि भारत को बहुत जल्द ही इसमें जगह मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।